जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम अपना ध्यान अगले अध्याय की तरफ केंद्रित करते हैं। और कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अध्याय को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना कीजिए, क्योंकि आप सभी शायद जानते ही होंगे कि शिव पुराण के पढ़ने और सुनने की क्या महत्ता है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। अगले अध्याय में आज हम जानेंगे कि शिवा का अपनी मैल से गणेश जी को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश जी द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश का शिरच्छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचा जाना, देवताओं और ऋषियों का सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कहे जाने पर शिव जी की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़ देना और उन्हें जीवित कर देना। संगत जी, अध्याय बहुत ही रोचक है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव देव, आप तो शिव संबंधित ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैं स्वामी कार्तिकेय के सत वृत्तांत को, जो अमृत से उत्तम है, सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र को संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। मैं आपसे यह विनती करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पनांतरण की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म की कथा का वर्णन सुनो। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही संपूर्ण सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि का रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक सुनना। एक समय पार्वती की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगीं। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालक हैं और उन्हीं की आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आता देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन का हितकारक एवं सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा पे तत्पर होने वाला हो, वह मेरी हर बात को माने, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यों विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण कर दिया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग अति सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान
और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सी उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे मन मेरे अपने हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोला। शिवा ने कहा, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ और सतपुरुष मेरी आज्ञा के अनुसार कोई भी हठ पूर्वक महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए हों, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है, किसी को भी अंदर न आने देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथों में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्ष मगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र गणेश का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती के हित की कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वारपाल पर पहरा देने लग गए। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुक की तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानने में तो असमर्थ ही थे और बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, भीतर न जाओ, माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते हुए देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त कोई और नहीं है। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिव गण ही द्वारपाल है और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में ही है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर कहे जाने पर भी गिरजानंदन गणेश निर्भय होकर वहां डटे रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। मुने उनसे भी सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहार महेश्वर अपने उन सब गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छल होकर शत्रुओं की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यों कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आने पर तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों आया है, ऐसा क्यों कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि वह श्री गिरजाराज के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व से गलित करना चाहा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को भी बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर पाया। तब स्वयं शूल पाणी महेश्वर आए। गणेश जी के ने माता के चरणों में स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा स्वयं शूल पाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वे क्रोध
से टूट पड़ी और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जो ज्वालायमान तेज सभी दिशाओं की ओर दग्ध सा किया जाना चाह रहा था और उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए, भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ गए। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुखद लगने लगा। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामानन के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे किया जाए। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके बार बार उनके चरणों में अभिवादन किया। और फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिवपल्ली तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन हो, कल्याणकारी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती पालका शक्ति और संहार करने वाली हो। हे देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी क्रोध भरी दृष्टि से ही उनकी तरफ देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी महाअंबे, इन सबका अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। हे माँ, शांत हो माँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सभी देवर्षियों के कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के मुख के सामने खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका माँ प्रसन्न हो गईं। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोल पड़ी। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। तब जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले उसी प्रकार मुझे वो कार्य करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने एक शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत पूजन से पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने काम पूरा कर दिया है, अब जो शेष है वो आपने पूर्ण करना है। भगवान,
आप इसमें प्राण डालिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधित देवताओं की बात सुनकर सभी देवों, पार्षदों और महान आनंद प्राप्त करने वाले सभी लोग प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग है। इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल के स्पर्श होते ही बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो खड़ा हुआ और सोए हुए की तरह उठकर बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर, अति दुर्लभ और उसका मुख हाथी का सा था। शरीर का रंग गहरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, हे महादेव, यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, उस घर में सदा हर्षोल्लास की उमंगों की तरंगे फैलती रहें। कभी भी वहां कोई भी रोग, कोई भी किसी प्रकार की बुरी शक्ति या कोई कलयुग का प्रकरण उधर प्रवेश न कर पाए। हे प्रभु, उस घर में सदा माँ लक्ष्मी और आपकी अमृत वर्षा की छींटें सदा प्रवाहित रहें और माँ अम्बे का इसी प्रकार से सब पर आशीर्वाद बना रहे। हे प्रभु, मुझसे जो भूल चूक हुई हो मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।